हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीव 160 कोडिंग चैलेंज। और आज सॉल्व करने वाले लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस प्रॉब्लम्स में क्या होगा, हमारे पास एक एरे दिया होगा, हमको चेक क्या करना है कि कौन से कितने एक काउंट देखना है कि कितने कंटिन्यूस नंबर्स में हैं हमारे एरे के अंदर, ठीक है। और उनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो चलो सॉल्व करते हैं हमारे आज की प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें आ जाना है गूगल पर एंड सर्च कर लेना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करने के बाद में आपके पास जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है एंड जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पे आप आ जाएंगे, ठीक है। जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज पर आने के बाद में सिंपली हम जैसा रेगुलर करते हैं जीएफजी 160 पर आपको क्लिक कर देना है। जीएफजी 160 पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा, हम स्टार्ट कोर्स पे क्लिक कर देते हैं। स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में जीएफजी 160 की सारी प्रॉब्लम शो हो जाएंगी, ठीक है। फिर हम जो हमारी आज की हैशिंग की नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसके लिए हम हैशिंग की प्रॉब्लम पर रिज्यूम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। फिर हमारी हैशिंग की जितनी भी प्रॉब्लम है हमारे सामने शो हो रही हैं। आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है, आपके पास में डे 47 की प्रॉब्लम शो हो रही होगी, लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सीक्वेंस, उस पर आपको क्लिक कर लेना है एंड प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को हमें साइड कर लेना है। जैसे हम सारी वीडियोस में समझते हैं, पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एग्जाम्पल को देख के समझेंगे कि क्या एक्चुअल में आउटपुट है, क्या इनपुट है, ठीक है। एंड हमारे एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ लेंगे कि एक्चुअल में आउटपुट आया कैसे, ठीक है। सारे एग्जांपल देखने के बाद में हम कंसेप्ट देख लेंगे कि वेरिएबल की क्या साइज होने वाली, ठीक है, कि कितनी वो मेमोरी कंटेन करने वाले, उसी की वजह से हमारी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती मेजर होती है, ठीक है। कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट, बड़ी बड़ी कंपनी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम इन्हें देख के मोटिवेट भी हो सकते हैं यार, कितनी बड़ी कंपनी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। टॉपिक टेक वगैरह जैसे हैश एंड स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन स्पेस और टाइम दोनों दिए हुए हैं हमारे पास में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीडिंग की। सो गिवन एन एरे ARR ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, find the length of the longest subsequence such that the element in the sequence are consecutive integers. The consecutive numbers can be in any order, ठीक है। एग्जांपल देख के समझते हैं। यहाँ पे दिया आउटपुट 6, the consecutive numbers here are 1 2 3 4 5 6 and there are 6 consecutive numbers, ठीक है। मतलब consecutive मतलब 1 by 1 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया एरे का 1 9 3 10 4 22, ठीक है। एंड आउटपुट आया 4, ओके। 1 2 3 4 इज द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस एंड ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं, ठीक है। कंस्टेंट की बात करूँ तो एक साइज 10⁵ तक हो सकता है, 1 से लेके इंडिविजुअल एलिमेंट 0 से लेकर 10⁵ तक की वैल्यूज को कंटेन कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं उसका सोल्यूशन कैसे करने वाले हैं। तो पहले कोड एडिटर में आ जाता हूँ उसके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हमारे पास में एरे का साइज नहीं दिया तो एरे का साइज निकाल लेता हूँ पहले, ठीक है। एंड एन इक्वल एरे डॉट साइज, मैंने एरे का साइज निकाल लिया। फिर सेकंड चीज़ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाला हूँ जो इनबिल्ट होता है हमारी STL के अंदर, ठीक है, C++ STL के अंदर। तो मैंने सेट का यूज़ कर लेता हूँ, सेट इंट, ठीक है। एक सेकेंड, इंट कॉमा, यहाँ पे हम यूज़ करने वाले लेस का, ठीक है। लेस इंट, लेस इंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे वो स्टार्टिंग से अरे असेंडिंग ऑर्डर में जम जाएगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, फॉर ऑटो आई कॉलन एरे, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एस के अंदर इंसर्ट कर लेंगे। तो एस डॉट इंसर्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसके अंदर अब आई को पास कर देंगे, सारी वैल्यूज उसके अंदर सेट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आके आपको करना है कि आप देखो यहाँ पे सिंपली आपको इंट सी एक काउंट लेके चलना है आपको, ठीक है। और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया और एक आंसर लेके चलना है जिसको भी आपको 0 से लेके चलना है, ठीक है। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद में एक इंट जे ले लूँगा मैं, इसके अंदर मैं क्या लूँगा, स्टिक मेन एलिमेंट ले लेंगे हमारे एरे का, ठीक है। अब मेन एलिमेंट कर लेंगे हम पहले एरे के अंदर कर लेते हैं, सॉरी, आई डॉट बिगिन दे देंगे इसके अंदर, कॉमा आई डॉट एंड दे देंगे, ठीक है। या आप ऊपर जो आपने यहाँ पे लूप लगाया था इस लूप में भी आप ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते थे पहले ही, ठीक है। सेमीकोलन लगा लिया मैंने, सिंपल यहाँ से फॉर ऑटो आई कॉलन एस कर लेंगे हम, ठीक है। अब एस के अंदर जितने वेरिएबल है उनके अंदर हम लूप लगा रहे होगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे कंडीशन लगानी पहले, इफ आई इक्वल टू जे, मतलब एस का जो वेरिएबल है अगर वो हमारे मिनिमम वेरिएबल के बराबर होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, सी को प्लस प्लस कर देंगे और जे को प्लस प्लस कर देंगे अगले कंसेक्यूटिव एलिमेंट को ढूंढने के लिए, ठीक है। अगर अगला कंसेक्यूटिव एलिमेंट नहीं हुआ तो हम सिंपली एल्स में जाएंगे, एल्स में जाकर क्या करेंगे, आंसर इक्वल मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सी कर लेंगे, ठीक है। कि आंसर और सी में कौन सा मैक्सिमम वो आंसर के अंदर ले लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में सी इक्वल 1 कर लेंगे सेमीकोलन। उसके बाद में हमारे जे को क्या करेंगे, i+1 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि अब फिर से इनक्रीज करने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सिंपली कर दिया, फिर नीचे आएंगे यहाँ से, ठीक है, नीचे आ जाते हैं
एंड यहाँ पे सिंपली आपको फॉर लूप जैसे खत्म हो रहा है एंटर करके यहाँ से रिटर्न कर देना है मैक्स ऑफ आंसर कॉमा सी। अब आप सोचेंगे आंसर कॉमा सी का वैसे क्यों रिटर्न कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर सारे कंसेक्यूटिव लिमिट हो तो यही घूमता रहेगा एलसीएम में आके, तो आंसर के साथ में मैक्सिमम निकलेगा ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पे भी हमने उसको मैक्सिमम निकाल के रिटर्न किया। तो मैंने कंपाइल कर लिया है, देखते हैं कि हमारा ये कोड सिंपल किस पे रन करता है, नहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो ये रन कर चुका है। ठीक है, अब इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस हमारे इस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको सक्सेसफुली पास कर पाता है नहीं। यू कैन सी दैट हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर जितने भी टेस्ट केस पे लगे हुए थे। So thank you so much for this particular video. We will meet in the next video and follow the next problem of GFG 160 day coding challenge. Thank you so much.